अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वीडियो के अंदर डेवलपमेंट तो कोई 6 से 7 होनी थी, लेकिन मैं काफ़ी मेरे ख्याल से लेट हो चुका हूँ आज, तो काफ़ी टाइम लग जाएगा अगर मैंने लंबी वीडियो बना दी, तो इसलिए बाकी इंशाल्लाह कल डेवलपमेंट शेयर करूँगा। 3 को मैंने सिलेक्ट किया, एक मेन टॉपिक होगा, 2 छोटी छोटी डेवलपमेंट होगी। तो पहली डेवलपमेंट दोस्तों कुछ इस तरह से है कि अभी कुछ ही दिन पहले ग्वादर के अंदर ग्वादर फ्रेंडशिप फॉरेस्ट मुकम्मल किया गया है, जंगल। अब ये आपके नज़दीक शायद छोटी डेवलपमेंट हो, लेकिन ये ऐसा नहीं है। 4 हेक्टर्स के ऊपर ये बनाया गया। पाकिस्तान की गवर्नमेंट की जानिब से फ्री ज़मीन दी गई थी और चाइना की कंपनी जो कि ओवरसीज़ पोर्ट होल्डिंग कंपनी है, जो ग्वादर पोर्ट को रन करती है, उसकी जानिब से ये बनाया गया है। इसमें दोस्तों पाकिस्तान नेवी की भी मदद ली गई है और लोकल कम्युनिटी ने भी भरपूर मदद की थी। अब ये डेवलपमेंट क्यों इतनी बड़ी है, इसका रीज़न ये है कि ग्वादर की ज़मीन इंतहाई ड्राई ज़मीन है, यानी इंतहाई ड्राई किस्म की ज़मीन है। उसमें ये जंगल उगाना बहुत ही मुश्किल काम था, लेकिन इंतहाई जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया और इस जंगल को बनाया गया है। इसमें दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि मोस्ट एडवांस इरिगेशन टेक्नोलॉजी को अप्लाई किया गया इस जंगल को उगाने के लिए। इसमें मैं ये भी आपको बता दूं कि 1 लाख दरख्त, श्रब्स और फ्लावर लगाई गई हैं, और ये तमाम के तमाम हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस दरख्त हैं, और जो पौधे वगैरह होती हैं, फ्लावर्स वगैरह होती हैं। इसका रीज़न ये है कि ज़मीन ड्राई बहुत है, यहाँ ये दरख्त लगाने बहुत ही मुश्किल काम था, लेकिन इसके बावजूद ये सब कुछ किया गया। और इसमें कोई 10 किलोमीटर की लंबी लॉन्ग इरिगेशन पाइपलाइन सिस्टम भी बिछाया गया है, और साथ इसके एक स्टोरेज टैंकर भी रखा गया जिसकी कैपेसिटी 3000 क्यूबिक मीटर्स वाटर होगी। तो इस तरह करके ये सब कुछ किया गया, 10 माह इसे बनाने में लग गई हैं, और इसका नाम रखा गया फ्रेंडशिप फॉरेस्ट। अब ग्वादर को खूबसूरत बनाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है और मजनूई तरीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे ग्वादर की खूबसूरती में इजाफा होगा। दोस्तों अभी परसों 13 नवंबर को एक पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड की जानिब से एक अनाउंसमेंट की गई थी, जिसके मुताबिक इनकी जानिब से एक नई रिजर्व या नई दरियाफ्त कर ली गई है। इसमें दोस्तों इन्होंने ये बताया था कि बलूचिस्तान ज़ियारत के मकाम से इन्हें कुछ नया मिला है, और वो इन्होंने दरियाफ्त करके बता दी है। बाद में इन्होंने 9 नवंबर को इसे एक्सटेंड भी किया, इसका टेस्ट वगैरह भी किए, और इसके बाद इन्होंने यहाँ से अब कोई 800 बैरल पर डे के हिसाब से ये निकालना शुरू कर चुकी हैं। अब ये एक डेवलपमेंट सामने आई थी, लेकिन इन्होंने बताई 13 नवंबर को है। इसके अलावा दोस्तों ये एग्रीमेंट साइन किया गया ऑयल को लेकर, और ये किया गया अटक रिफाइनरी के साथ पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड की जानिब से। इसके अलावा दोस्तों OGDCL की जानिब से जुलाई 2020 के अंदर ये ऐलान भी किया गया था कि इन्होंने 5 मजीद डिस्कवरीज कर ली हैं। इन 5 डिस्कवरीज का जो एरिया बन जाता है वो कोहाट, शक्कर और शक्करदरा का एरिया बन जाता है। इसमें दोस्तों 1040 बैरल क्रूड ऑयल और 47 मिलियन क्यूबिक फीट पर डे गैस इन्होंने एक्सट्रैक्ट की थी। अब दोस्तों मेन टॉपिक की तरफ आ जाता हूँ। ये गैस से रिलेटेड है, लेकिन ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट और मालूमात है जो मैं शेयर करने जा रहा हूँ। दोस्तों पिछले 21 माह के दौरान पाकिस्तान की गवर्नमेंट की जानिब से 142.977 अरब रुपया अब तक हासिल कर लिया गया रॉयल्टी की मद के अंदर, जो कि इन्होंने एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन कंपनी से हासिल की है। यानी ये जो कंपनीज पाकिस्तान के अंदर ऑयल एंड गैस को ढूंढती है, उन्होंने इतने पैसे अब तक गवर्नमेंट को पे कर दिए हैं पिछले कोई 21 माह के दौरान। अब ये अच्छी खासी रकम बन जाती है, ये बात आप याद रखें। इसमें दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि इन 142 अरब रुपए के अंदर से जो क्रूड ऑयल से हासिल की गई रकम है ये 51 अरब डॉलर, और जो नेचुरल गैस एक्सट्रैक्शन से हासिल की गई रकम है ये 91 अरब डॉलर। अरब डॉलर नहीं, अरब रुपया, ये थोड़ी सी गलती होगी, इसे दुरुस्त कर लें। इसके अलावा दोस्तों जो अवेलेबल ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, इसके मुताबिक पिछले 2 साल के दौरान एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन कंपनीज की जानिब से 9444 बैरल पर डे ऑयल को ऐड किया गया और 218 मिलियन क्यूबिक फीट पर डे गैस को ऐड कर दिया गया है। लेकिन दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि अगर ऐड किया गया तो फिर प्रॉब्लम काहे की है, फिर तो पाकिस्तान में गैस और ऑयल, इसका मतलब है ज़्यादा तलाश किया जा रहा है और ज़्यादा पाकिस्तान की प्रोडक्शन में इजाफा हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। इसी
इसी अर्दे के दौरान असल में 9611 बैरल पर डे ऑयल ख़त्म भी हो चुका है, जो कि पहले से निकाला जाता था। वो कुएँ सूख चुकी हैं या वो कुएँ अब बंद हो चुकी हैं। इसके अलावा 279 मिलियन क्यूबिक फीट पर डे गैस भी ख़त्म हो चुकी है। अब आप कंपैरिजन के लिए देख लें कि इस अर्दे के दौरान 9444 बैरल पर डे ऑयल आया और गया कितना, 9611, यानी गया ज़्यादा आया कम। इसके अलावा अभी मैंने बताया कि 218 मिलियन क्यूबिक फीट पर डे गैस आई, जबकि गई 279 मिलियन क्यूबिक फीट पर डे। तो आपको समझ लग चुकी होगी कि क्यों पाकिस्तान के अंदर जो गैस और ऑयल है इसकी कमी होती जा रही है और क्यों पाकिस्तान को ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट करनी पड़ रही हैं ये आइटम। इसके अलावा दोस्तों कंपनीज की जानिब से कोई 5110 2D लाइन किलोमीटर और इसके अलावा 2693 स्क्वायर किलोमीटर का सीस्मिक डेटा भी हासिल किया गया। ये दोस्तों एरिया अब डिपॉजिट देखने के लिए किया जाता है। ये कुछ टेस्टिंग वगैरह होती है, कुछ एनालिटिकल डेटा होता है जो कि जिसे सीस्मिक डेटा भी कहा जाता है। इसमें हाइड्रोकार्बन्स के डिपॉजिट को देखा जाता है मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर। इसमें दोस्तों ये भी मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट की जानिब से इस पीरियड के दौरान कोई नए 10 लाइसेंस ग्रांट किए गए। इसके अलावा कोई 124 लाइसेंस जो पहले से मौजूद थे इन्हें एक्सटेंड किया गया। इसके अलावा मजीद कोई 15 लीज को ग्रांट किया गया और कोई 48 लीज को एक्सटेंड भी किया गया। मजीद दोस्तों कोई 142 वेल्स को ड्रिल किया गया, जिसमें से कोई 50 एक्सप्लोरेटरी ड्रिल्स बन जाती हैं और 92 अप्रेजल या डेवलपमेंट वेल्स बन जाती हैं। अब इसमें डिफरेंस आप समझ लें कि जो एक्सप्लोरेटरी वेल्स होती हैं या ड्रिलिंग होती है, इससे मुराद ये है कि ये एरिया पहले कभी भी देखा नहीं गया, इसे पहली बार एक्सप्लोर करने की कोशिश की गई। और जो पहले से डेवलप शुदा वेल्स होती हैं या ड्रिलिंग होती है, इससे मुराद ये है कि ये एरिया पहले से पता शुदा था कि इसमें ऑयल और गैस मौजूद है और अब और मजीद यहाँ वेल्स बनाकर वहाँ से ऑयल और गैस को निकाला जा रहा है। तो ये डिफरेंस आ जाता है। अब दोस्तों टोटल पाकिस्तान का जो एरिया बन जाता है ये बन जाता है 8,27,268 किलोमीटर का, जिसमें से आज तक पाकिस्तान ने 1123 एक्सप्लोरेटरी वेल्स को निकाला है और कोई 1496 अप्रेजल या डेवलपमेंट वेल्स को पाकिस्तान ने आज तक ड्रिल किया है या निकाल सकी हैं। तो ये काफ़ी कम तादाद बनती है, क्योंकि ये 1000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया के अंदर देखा जाए तो ये एवरेज बनती है सिर्फ 3 वेल्स की। अब आप देखेंगे 1000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कितना बड़ा होता है, उसमें से सिर्फ 3 कुएं निकले हैं आज तक। अगर पूरे कुओं को पाकिस्तान की टोटल ज़मीन के ऊपर तकसीम कर दिया जाए तो इस तरह दोस्तों पाकिस्तान काफ़ी पीछे रहता हुआ नज़र आया है। इसके अलावा दोस्तों 411 डिस्कवरीज आज तक पाकिस्तान के अंदर की गई हैं, ये भी बात आप याद रखें। और दोस्तों ये जो जितनी भी वेल्स का मैंने जिक्र किया है, इनकी टोटल 95% जो तादाद है वो सारी की सारी जो इंडस बेसिन है वहाँ से निकाली गई हैं। और बाकी KPK बलोचिस्तान जो ऑफशोर का पाकिस्तान का एरिया समुंदर का, ये सारा का सारा एरिया आप कह सकते हैं कि आज तक यहाँ एक्सप्लोरेशन की नहीं गई या यहाँ से आज तक कुछ निकाला ही नहीं जा सका। तो इस तरह अभी पूरा पाकिस्तान पर है। अगर पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर पूरे पाकिस्तान की छानबीन करे तो पाकिस्तान बहुत अच्छे ऑयल एंड गैस के ज़खायर हासिल कर लेगा। तो ये दोस्तों मालूमात सामने आई थी, सोचा मैं आपसे शेयर कर दूं, चाहे थोड़ी सी रात हो जाए इसके बावजूद शेयर कर दूं। तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, साथ में जो बेल के आइकन पर क्लिक कर देना है। अब तक के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।